और मेरे सैया को टेर के महल में वो बंदिया लाल। ये पकड़ कलाई तब दासी की महारानी ने कही सुनाई, दौड़ झपट के जल्दी चाहिए मेरे सैया को लाओ। और बाजी पिटरिया रंग भवन से मटका चली मधुरिया चाल। वही उमर को लचका पैर को लचका लटका लगाई कमर जल उठा। जा गई दासी बा गई दासी, दासी लगी बराबर। जैसे दासी ने कहा है महाराज आप चलिए, और महारानी इंतजार कर रही है, बुला रही है घर पे। और जैसे ही राजा चले हैं, रानी ने आते हुए देखा है। या मत देखो जब सैया को रानी ने पलका दो बिछाई, पकड़ कलाई अपने की सोया आंगन में ले बैठा। हाथ जोड़ी महारानी बोले सासुर के राजी तुम्हारी। और कौन मुसीबत सैया पड़ गई, सैया दी जो बात बता। जैसे ही सुना है और कहा है महाराज बहुत दिन हो गए, चेहरा तुम्हारा भी उदास रहता है, सुस्त रहता है, कारण क्या है? बोले हमारी फिक्र छोड़ो, ये बताओ तुमने हमें क्यों बुलाया? बोले महाराज एक कष्ट, एक मुसीबत, एक परेशानी है। समाज की औरतें, गांव की औरतें हमें कलंकित करती महाराज। तरह तरह के सवाल उछालने के बाद में हमें कोई बाज कहता है, तुम्हें कोई निबल बताता है। इतने समय बीतने के बाद में किसी संतान ने घर पे नहीं जन्म लिया। महाराज ऐसा करो, घर में कोई संतान पैदा हो जाए, भले वो जन्म लेने के बाद मर जाए, हमें कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। अब वो रानी रोती हुई बोली है, तो भर गो आँखिना में नीर, वरी बंधती नहीं धीरा, रोई गई नानी। ना घर में कोई संतान, सैया हुई रही है बदनाम। ना घर में कोई संतान, सैया हुई रही है बदनामी। बोली महाराज ये कहा करे कि जाए किने सुनाए जा दिल की कहानी। आई तनी कह के रोने लगी महारानी। रानी बोली अखिलेश एक कहा करे कि जाए किने सुनाए जा अपनी कहानी, अपनी कहानी, अपनी कहानी। आई तनी के रोने लगी महारानी। आई तनी के सिजद पड़ी महारानी।
घर पे कोई संतान जन्म ले ले, भले वो जन्म लेने के बाद में मर जाए, हमें कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं है। तो राजा कहने लगे, देखो रानी, रो नहीं, चिंता करोगी तो मर जाओगी, रोने से कुछ नहीं होगा। चिंता करने से उम्र दूर हो, जो उम्र घटती है और कुछ नहीं होता है, और दुख दूर होता है भगवान का चिंतन करने से, भगवान का गुणगान करने से। रोने से कुछ नहीं होगा, रो नहीं, आंसू नहीं बहाओ। अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में संतान लिखी है तो अवश्य मिलेगी, और नहीं लिखी है तो रोने से कुछ नहीं होगा, मर जाओगी, रो नहीं। तो रानी कहने लगी, महाराज, घर में चाहे दौलत के भंडार क्यों ना भरे हो, अरबों की माया क्यों ना भरी हो, और जिस घर में एक संतान नहीं है वो घर नहीं बल्कि शमशान होता है। और मेरी बात सुनो, आरे चैला कबारे होई घर में पोती, और बिनी बेटा के सजना इज्जत नहीं होती। और मैया आंगन में आई रोती, आई रोती, आई रोती। और जातो या सुवना सेरी मुखा धोती। बोली, महाराज, घर पे संतान पैदा हो जाए, भले वो जन्म लेने के बाद मर जाए, हमें कोई दुख नहीं है। कम से कम ये बांझपन का कलंक तो दूर हो ही जाएगा महाराज। तो राजा ने अपनी रानी को तो समझा दिया, और समझाने के बाद में उठे और मरने के लिए जंगल में चले। सोचने लगी, बाजीबा, हमारी रानी तो ठीक कहती है, ऐसे अपमान भरी जिंदगी से मुझे मर जाना अच्छा है। और मरने के लिए महाराज बैरोचन जंगल में चले, और ये पानी खोजने लगे, कहीं पानी मिल जाए उसमें डूब करके अपनी आत्महत्या करने। और ये आत्महत्या करने वाले थे अक्षमात्मा के महात्मा आ गए, बोले, महाराज भैया, तुम तो राजा हो, और राजा का जंगल में क्या काम पड़ गया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? दोनों हाथ जोड़े, बोले, महाराज हम मरने के लिए आए हैं। महात्मा कहने लगा, मरने के लिए? भैया मरने काहे को आए हो? बोले, प्रभु हमारे घर पे किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, और संतान के कारण हम मरना चाहते हैं। महात्मा हंसने लगे, बाजीबा, भैया संतान के कारण तुम मरना चाहते हो, मर जाओ, मर जाओ। अगर तुम्हारे मरने से घर में संतान की प्राप्ति हो जाए तो मर जाओ, किसने रोका? शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, जो पत्ता एक बार जिस डाली से छूट जाता वह पुनः डाली में नहीं लगता। बड़े सौभाग्य से एक बार मनुष्य का यह जीवन मिलता है। तुम आत्महत्या करना चाहते हो? और भैया देखो, जो प्राणी जिंदगी से हार मानने के बाद में अपनी आत्महत्या कर लेता है, जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है, मर तो वो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। वो भूखा प्यासा दर बदर ठोकरें खाता रहता है, और जब तक उसे जन्म नहीं मिलता, जब तक उसकी उम्र पूर्ण नहीं हो जाती। और तुम मरने की बात कर रहे हो।
बोले महाराज अब मरने के सिवा हमको दिखाई क्या दे रहा है, हम तो अपनी आत्महत्या करेंगे। तो महात्मा कहने लगे मरो नहीं भैया, अब हम आ गए तो मरो नहीं, हम तुम्हें एक फल दे रहे, इस फल को ले जाओ और भगवान के प्रति विश्वास रखना और अपनी रानी को जाकर के खिला देना, तो घर पे कोई न कोई संतान अवश्य पैदा हो जाएगी, ले जाओ। और जाते समय महात्मा ने ये कहा इस फल को लेके तो जा रहे हो, लेकिन एक बात को ध्यान रखना। बोले किस बात को ध्यान रखना? बोले इस फल को ले जाओ, इस फल में कहीं भारी हवा न लग जाए, और अगर भारी हवा लग गई तो ये फल की तासीर खत्म हो जाएगी, फिर हमारे बस की कोई बात नहीं है। ये 50 किलो चीनी, क्या लिखा भैया, डिम्पी सिंपी लिखा क्या? डिम्पी सिंपी और सनाब जय किशन, ये जो है कथा में दान आया है। भगवान इन्हें हमेशा धर्म के नाम पर आगे बढ़ाता रहे, धन दान से हमेशा फलते फूलते रहे। कहा ले जाओ और बड़े सावधानी से ले जाना। महात्मा तो वहां से चले गए। अब राजा महाराज बहरोचन बड़े कुछ हुए, बाजी इतना समय बीतने के बाद में घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन अब घर में संतान होगी, अब तो जरूर होगी। क्यों कि महात्मा ने ये